क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? Today's video topic is all about the results of gynecomastia surgery. How permanent solution is it for all those patients who are going for gynecomastia? So gynecomastia is a benign disease in which we see most commonly a mixed variety. Mixed variety जब बोलते हैं तो क्या होता है? Basically it's a glandular proliferation as well as fatty deposition in the chest, and most importantly the treatment modality is surgery. Now surgery एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम surgery के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या ये surgery permanent है या फिर हमें दोबारा कुछ इसके लिए कराना पड़े। तो एक बहुत बड़ा आंसर है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी जो है एक परमानेंट सोल्यूशन है गायनेकोमास्टिया के लिए। देयर आर अ फ्यू कंडीशंस इन विच यू माइट गेट डिपोजिशन ऑफ चेस्ट फैट इन योर चेस्ट एंड योर चेस्ट माइट लुक लाइक अ फैटी चेस्ट, लेकिन गायनेकोमास्टिया दोबारा होने की संभावना कम होती है। देयर आर अ फ्यू कंडीशंस इन विच आप अगर स्टेरॉइड अब्यूज़ करते हैं, पहले भी किया है, तो चांसेस हैं कि ग्लैंड्स भी आपके थोड़े ओवरग्रो कर जाते हैं। नाउ गायनेकोमास्टिया जो है वो आपको जब होता है तो उसमें देर आर डिफरेंट एज कैटेगरीज इन विच इट इज़ सीन। अडोलेसेंस में होता है, कई बार 20s to 30s के एज ग्रुप में दिखता है और 40s में भी दिख रहा होता है। नाउ डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव डिफरेंट रीजंस व्हाई दे गेट इट, एंड कितनी भी एक्सरसाइजेस करें, कितने भी आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट लें, वो सल्यूशन नहीं होता गायनेकोमास्टिया को ट्रीट करने के लिए। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है ग्लैंड एक्सीशन प्लस लाइपोसक्शन ऑफ चेस्ट टू गिव यू अ वेल कंटूर्ड चेस्ट। जो ईवा में जो हम सर्जरीज करते हैं मोस्टली वो स्कालेस ही होती है। जो आपका ग्लैंड एक्सीशन होता है वो बहुत ही बारीक तरीक़ों से, जो आपका एरियोलर कॉम्प्लेक्स है, जो ब्लैक पोर्शन है, उसके बॉर्डर से उसकी कट ली जाती है और उसकी जो स्कार लाइन आती है वो वेल कैमोफ्लेज हो जाती है आपके उस ब्लैकिश पोर्शन से, एंड इट इज़ हार्डली विजिबल दैट एनीथिंग हैज़ बिन डन अनलेस एंड अनटिल समबडी हैज़ अ टेंडेंसी टू स्कारिंग, अदरवाइज़ ये स्कार नहीं दिख रही होती है। जो लाइपोसक्शन होता है वो बहुत ही फाइन 0.5 सेंटीमीटर्स के हार्डली कट्स होते हैं 4 जगहों पर। उसके थ्रू आपके फ़ैट को पहले लिक्विफाई करके सक आउट किया जाता है। जो टेक्निक होती है वो ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन भी होती है और वेज़र भी होती है। वेज़र इज़ एन अल्ट्रासोनिक मोडालिटी टू इमल्सिफाई द फैट, ऑल्दो द मेन मोडालिटी इज़ लाइपोसक्शन ओनली। सो इन सारे तरीक़ों से गायनेकोमास्टिया को ट्रीट किया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा जाता है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट है। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में, जैसे कि अगर आपकी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपके चेस्ट में फ़ैट फिर से आ सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पोस्ट सर्जरी अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करें, अपने सर्जन से डिस्कस करें कि हाउ टू मेंटेन योर चेस्ट शेप post surgery by doing some exercises, by resorting to a fat free diet. Now there are a few conditions in which you can get it. Some drugs are known to cause it, so if you are having if you are using one of those drugs which might cause gynecomastia, then again you can get it, or if you are using steroids then you have chances of getting a recurrence या फिर दोबारा होने की chances होती। Otherwise देखा जाए तो gynecomastia once treated आपको फिर दोबारा होने की chances बहुत कम होते हैं। So thanks for watching, and if you have any queries related to this topic, please write to us in the comment section below or call us on our number if you are struggling the disease and don't know what solution to take. Then our team will contact and let you know the solution for it. Thank you.